सहित वंदे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो। जय हो प्रभु। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं संजीव जैन श्री सम्मेद शिखर जी से काफ़ी अरसे के बाद, एक लंबे समय के बाद, तकरीबन 2.5 साल के बाद आपके सामने एक बार उपस्थित हूँ मोक्ष सप्तमी के ऊपर। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन इस तरह से आ रहे थे कि शिखर जी में क्या पोजीशन है, शिखर जी का क्लाइमेट कैसा है, शिखर जी में बारिश बहुत ज़्यादा हेवी रेन तो नहीं है, कहीं बाढ़ वाली स्थिति तो नहीं है। तो वही कुछ छोटी मोटी जानकारियों से मैं आपको अपडेट करा देता हूँ कि इस बार जो झारखंड में जो बारिश हुई है, वैसे तो पूरा हिंदुस्तान या आधा से ज़्यादा हिंदुस्तान जो चारों तरफ बाढ़ और बारिश से जूझ रहा है, चाहे शहर हो चाहे गांव के गांव डूब रहे हों, पर सम्मेद शिखर जी एक गॉड गिफ्टेड जगह है। यहाँ से आपके 24 में से 20 तीर्थंकरों का निर्माण सम्मेद शिखर जी की भूमि से हुआ है। और भगवान पारसनाथ की असीम कृपा से सम्मेद शिखर जी का मौसम बहुत शानदार और बहुत अच्छा मौसम है। यहाँ चूँकि प्री मानसून बारिश से लेकर आज, ये मैं 25 तारीख को रात को 9 बजे ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज भी लगातार बारिश यहाँ पर कंटिन्यू चल रही थी। और इतनी ज़्यादा बारिश थी कि कोई और शहर या गांव रहता तो नेचुरली वहाँ पर बाढ़ आ जाती या वो डूब जाता। लेकिन यहाँ का नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया है, भगवान की कृपा इतनी बढ़िया है कि अगर यहाँ पर 4 दिन 5 दिन या बादल भी फट जाए या मूसलाधार बारिश हो जाए तो आधे घंटे के अंदर पानी तुरंत यहाँ पर नेचुरल ड्रेनेज की जाए। चूँकि ये दक्षिणी छोटा नागपुर है और पारसनाथ पहाड़ की चढ़ाई ये बिहार और झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। मौसम बहुत अनुकूल है, आप यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और इस बार जो भीड़ आने की उम्मीद है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। जो हमारे पास फ़ोन्स आ रहे हैं पूरे सम्मेद शिखर जी में जो फ़ोन आ रहे हैं, मैं अन्य धर्मशालाओं से भी संपर्क में रहता हूं, तो वो बता रहे हैं कि इस बार बोलो बहुत हेवी क्राउड आ रहा है। और ये बहुत अच्छी घटना भी है, मतलब घटना इसको नहीं बोलेंगे, ये एक सुखद एहसास भी है कि इस बार सम्मेद शिखर जी में बहुत बड़े बड़े साधुओं का चातुर्मास चल रहा है। मैं सबका नाम तो नहीं बता सकता, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन सबसे मोस्ट सीनियर में आचार्य संभव सागर जी महाराज हैं जो त्रियोग आश्रम में हैं। और गुनायतन में निरपायक मुनि श्री समता सागर जी महाराज और पूज्य सागर जी महाराज, उनके साथ 42 माता जी वगैरह हैं। और बहुत सारी माता जी और महाराज जी का चातुर्मास सम्मेद शिखर 13 पंथी 20 पंथी त्रियोग आश्रम और आपका यात्री निवास गुनायतन चारों तरफ हो रहा है। अब आते हैं मेन मुद्दा पर। 31 तारीख को मोक्ष सप्तमी है, उस दिन गुरुवार का दिन है, बहुत शुभ दिन है। और अभी तक जो क्लाइमेट है बिल्कुल अनुकूल है और बारिश झमाझम हो रही है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। आप आइएगा तो कुछ प्रिकॉशन आप लेकर आइएगा। प्रिकॉशन में ये है कि आप कुछ अपने साथ जो हार्ट के पेशेंट हैं या ब्लड शुगर के मरीज़ हैं, वो अपनी दवाइयाँ अपने साथ लेकर आइएगा। अपना रेगुलर जो चेकअप होता है वो चेकअप करवा के आइएगा, ताकि पहाड़ चढ़ने में आपके हृदय पर या आपके शरीर पर कोई जोर ना पड़े। आप अपना रेगुलर चेकअप करा के आइएगा। और हो सके तो, चूँकि बारिश का मौसम है तो चारों तरफ बारिश ही बारिश है, तो हो सके तो आप यहाँ पर कभी कभी उल्टी और दस्त की माइनर शिकायतें आती है, इसके लिए आप लोग कुछ अपने जो घरेलू मेडिसिन्स है, वो एंडोम हो गया, मेट्रोजेल वगैरह हो गया, ये सब दवाइयाँ आप लेके चलिएगा। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रिकॉशन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए, अभी तक दोनों तरफ का परिचालन का मतलब आप समझिए कि एक तरफ बहुत से यात्री आजकल पहला अपना चॉइस रखते हैं कि बाइक से जाने के लिए पहाड़ की यात्रा बाइक से करेंगे। तो मैं ये बात बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा हेवी रेन के कारण पहाड़ जो चढ़ने का गाड़ी वाला जो रास्ता था तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक हो गया है। और मतलब समझिए कि उसमें फिसलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक निवेदन अपने तरफ से करूँगा, बाकी जैसी आपकी मर्ज़ी, आप जैसा कीजिएगा। रास्ता बहुत ख़राब है और पैदल वाले रास्ते से अगर आप जाना चाहें तो अति उत्तम, इससे बढ़िया तो आपका मतलब कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी मानना आपकी मर्ज़ी है।
सम्मेद शिखर जी के बारे में बस यही बताना था कि मौसम बहुत अनुकूल है, बारिश हो रही है, और हो सके तो अपने वहाँ पर एक यूज एंड थ्रो वाला रेनकोट आता है वो रेनकोट आप लेकर आइएगा, ताकि पहाड़ पर यात्रा के दौरान अगर बारिश बरसे तो सम्मेद शिखर जी के बाज़ार में सब चीज़ उपलब्ध है। लेकिन कोई अपने हिसाब से फिटिंग का पहनना चाहता हो तो अपने साथ एक टॉर्च और रेनकोट ये लेकर आए, जो यूज एंड थ्रो वाला हो, मतलब यूज करने के बाद थ्रो उसको पहाड़ पे नहीं करना है, उसको नीचे करना है। और एक बात के लिए और कि भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी अपनी पूरी तैयारी के साथ और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जम्बू प्रसाद जी जैन और राष्ट्रीय महामंत्री श्री संतोष जी पेंडारी और पूर्वांचल तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री जवाहरलाल जी जैन और धनबाद के पूर्व मंत्री श्री मनोज जी और शाश्वत ट्रस्ट के महामंत्री श्री राजकुमार जी अजमेरा और अपने सांद महालक्ष्मी के श्री शरद जी जैन, श्री प्रवीण जैन जो यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे, उनकी उपस्थिति पे पहाड़ पे भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सानिध्य में भव्य निर्माण लाडू चढ़ाया जाएगा। और मैं आपसे अपील करता हूँ वो मूर्ति अपने वहाँ नीचे से अपने जो जाएगी, कई सालों से जो अपना जो रूटीन, मतलब रूटीन क्या, जो एक परंपरा अपनी चली आ रही है कि भगवान पारसनाथ की मूर्ति जाती है पारसनाथ टॉक पर, फिर वहाँ पर उनका अभिषेक होता है और निर्माण लाडू उनके सानिध्य में चढ़ता है। तो कुल मिला के बहुत ही भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी एक एक चीज़ का बहुत बारीकी से अध्ययन भी कर रही है और बहुत अपनी बहुत गंभीर नज़र और उसको बोले बारीक नज़र अपने एक एक व्यवस्थाओं पर रखी हुई है। बस यात्री से यही निवेदन है, थोड़ा अनुशासित रहें। और मैं सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करूँगा, देखिए ये अपना तीर्थ क्षेत्र है, सम्मेद शिखर जी है, इससे बड़ा अपना क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान में क्या कहीं नहीं है। जैन है तो सब कुछ है। अगर आप हो सके तो मैं कई वर्षों से ये बात आपको बता रहा हूँ, हो सके तो ड्रेस कोड का पालन कीजिए। अगर पुरुष हैं तो सफ़ेद कुर्ता पजामा और महिलाएं हैं तो केसरिया साड़ी वगैरह में कीजिए। वैसे जैन धर्म में आगम में तो अपना अपना अलग अलग वस्त्रों में लिखा हुआ है, अलग अलग फल उसका मिलता है, लेकिन अभी उस फल की चिंता छोड़िए। अभी एक बार बंदे जो कोई ताही न रख पशुगति न हुई, जो कहावत है, आप एक बार कीजिए, भाव से वंदना कीजिए और थोड़ा सा ड्रेस कोड का पालन करने से आप बहुत दूर तक जा सकते हैं, जो आपको कहीं भी मतलब एक अलग पहचान देगी, एक अलग आइडेंटिटी आपकी रहेगी, आपके साथ रहेगी। और मैं मोक्ष सप्तमी के अवसर पर आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग आइए, पूरे परिवार के साथ आइए, बहुत अनुकूल, बहुत शानदार, बहुत अच्छे मौसम में सम्मेद शिखर जी में आपको नहीं लगेगा कि हम कश्मीर जाएं या हम कहीं और घूमने के लिए जाएं, या मतलब ऐसे एक घूमने का हम पर्पस बता रहे हैं कि जैसे कश्मीर की वादी में आप देखते होंगे पहाड़, ये वो ग्रीनरी, आपको जस्ट वही चीज़ आप जब पारसनाथ पर्वत की चढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी। और वहाँ अपने साक्षात भगवान 23वें तीर्थंकर पारसनाथ विराजमान है और उसी दिन उनका निर्माण हुआ था। आइए, कुछ नियम लेके जाइए और यथासंभव आप कहीं भी कुछ भी कीजिए, लेकिन आप अपना बहुमूल्य सहयोग तन, मन और धन से भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी को कीजिए। 125वां रजत महोत्सव मना रही है भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, और सबसे पुरानी संस्था है और बहुत अच्छी संस्था है, सबसे मजबूत संस्था है, और इसके बहुत एक्टिव पूरी कमेटी और उसके साथ जो हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग जो यहाँ पर जो टीम है बहुत एक्टिव है। आपकी एक एक सुख सुविधाओं का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर थोड़ी मोड़ी चूक हो जाए तो ये बात अलग है, बाकी पूरी कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको रखा जाए। बस आज ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, चूँकि 2.5 साल के अंतराल के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ, तो बहुत इस वीडियो को हो सके तो वो सब तक पहुँचाइएगा कि किसी के मन में शिखर जी के प्रति मौसम और क्लाइमेट को लेके कोई संशय या कोई किसी प्रकार की मनोवृत्ति मतलब ना बने कि ख़राब मौसम हो रहा है, आंधी आ रही है और ये हो रहा है, बाढ़ आ रही, कुछ नहीं, बहुत शानदार मौसम है। ऐसा आप लाइफ में ऐसा मौसम और ऐसा एडवेंचर आप नहीं किए होंगे, ना देखे होंगे, और ऐसी यात्रा भी नहीं किए होंगे। बस यही बोल के मैं अपने आपको विराम देता हूँ और यात्रा कीजिए। मैं तो कहूँगा पहाड़ जब भी जाइएगा, प्लास्टिक की बोतल, अगर पानी वगैरह ले जाते हैं तो बोतल को नीचे लेकर आइएगा। पहाड़ पे
ये सौगंध है कि आपको गंदगी नहीं फैलानी है। अगर आप बिस्लरी की बोतल, पानी की बोतल ले जा रहे हैं, आप पानी पीजिए, आप दवाई खाइए, लेकिन पानी की बोतल को नीचे आके आप फेंकिए, ताकि जो पर्यावरण है आपका, वो पर्यावरण है और उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, वो हरा भरा बनाए रहे। और हमारे तीर्थंकर जहाँ पर है, जहाँ से मोक्ष गए, उनके बाद अनंत करोड़ों मुनि मोक्ष गए, वो पवित्रता बनी रहे। ये प्रत्येक जैन का कर्तव्य है। पहला, अगर अपने भाव शुद्ध रखिएगा, मतलब किसी पर एलिगेशन नहीं, पहले आप देखिएगा कि हम अनुशासित हैं कि नहीं है। एक फॉर्मेलिटीज करने नहीं आइएगा कि अपने घर वाले को, अपने खानदान वाले को बता के आ रहे हैं कि हम सम्मेद शिखर जी जा रहे हैं। वो गए, बाइक से गए या जैसे भी गए, और वहाँ उतरे, बस जैसे तैसे लड्डू चढ़ाए और पकौड़ी और चाट खाए और वह उसके बाद नीचे आ गए। ये बिल्कुल ना कीजिएगा। ये हमारे लिए बाद में बहुत उपहास का और हंसी का कारण बनता है। मैं अगर कुछ कड़ा बोल दिया हूँ तो क्षमा चाहता हूँ, और लेकिन हमारी बातों को आप गंभीरता से, आप थोड़ा सा सेंसिटिव रहिए और सक्रिय रहिए सम्मेद शिखर जी के प्रति। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जम्मी प्रसाद जी जैन ने सबका तहे दिल से एडवांस में बोले हैं, सबका स्वागत करते हैं और सबको निमंत्रण देते हैं। जय जिनेंद्र, नमस्कार। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारस ना